आज ना बात करेंगे यार शोल्डर के वर्कआउट के बारे में। और मैं आपको ना इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा। बहुत सारे बंदे ना पर्टिकुलर कोई एक एक्सरसाइज बनाता है लाइक लेटरलाइज या फ्रंट, और वो लोग ये क्लेम करते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करोगे ना तो आपका शोल्डर 3D हो जाएगा या शोल्डर आपका ब्रॉड हो जाएगा। ऐसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। और चूते और मेन बात ये है कि उसको लोग चूते की तरह फॉलो भी करते हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि बंदा अगला बोल क्या रहा है, और फॉलो करने वाले 1-2 लाख बंदे को क्या हो जाता है कि उसको फॉलो करते हैं बंदे को, वीडियोस के ऊपर लाइक भी आता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है जिससे आपका शोल्डर ना ब्रॉड हो जाएगा, शोल्डर का लुक 3D आ जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको एक बात बताता हूँ, शोल्डर के अंदर ना 3 हेड होता है, ठीक है। फ्रंट डेल्ट होता है, मिड डेल्ट होता है और रियल डेल्ट होता है। 3 डेल्ट होते हैं, फ्रंट डेल्ट, मिड डेल्ट और रियल डेल्ट। तो अगर आपको शोल्डर चाहिए ना तो आपको तीनों डेल्ट को प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा। मैं छोड़ जब तीनों डेल्ट को ट्रेन करोगे जब जाके आपके शोल्डर का एक अच्छा लुक आएगा। आप पर्टिकुलर कोई एक एक्सरसाइज लगा लोगे, आप लेटरलाइज लगा लोगे या फ्रंट लगा लोगे, ऐसा कोई भी एक सिंगल एक्सरसाइज नहीं बना हुआ है जिससे आपका शोल्डर ना बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं शोल्डर को ब्रॉड करने के लिए। और दूसरी बात, लोग ने यार कॉलर जो होता है ना, कॉलर उसका एक्सरसाइज लोग ना शोल्डर वाले दिन लगाते हैं। अब ये आप मूर्खता का ना मतलब इससे बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना मसल, ये यार शोल्डर का मसल ही नहीं है। ये जो मसल है ना, ये बैक का मसल है। जो कॉलर आप देख रहे हो इसके नीचे ट्रैप्स के भी मसल होते हैं, और ये बैक का मसल है। तो इसको शोल्डर के साथ ट्रेन मत किया करो। बैक के मसल जिस भी दिन आप बैक लगाते हो ना, या अगर आप बैक नहीं भी लगा रहे हो तो कॉलर का जो मसल है वो ट्रैप्स का मसल को ना पर्टिकुलर एक अलग अलग दिन निकालो आप ट्रेन करने के लिए। बिकॉज आप कॉलर यहाँ पे छोटा सा मसल यहाँ पे देखते उठते हुए ना, इतना ही छोटा मसल नहीं है। जितना बड़ा आपका बाइसेप का हेड है ना, इतना ही बड़ा ये मसल पीछे के साइड छुपा हुआ है बैक में। इतना बड़ा मसल साइज है जितना बड़ा आपका बाइसेप का शेप होगा। और लोग सिंगल एक्सरसाइज करते हैं शोल्डर वाले दिन, उसको लगता है कि कॉलर बन गया। ये पहली बात तो कॉलर जो है वो शोल्डर का मसल ही नहीं है, ये बैक के साथ कंबाइंड है। तो इसको आप प्रॉपर एक दिन निकालो और इस मसल को ट्रेन करो। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम आते हैं शोल्डर के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि शोल्डर को ना आपको तीनों हेड को ट्रेन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपका शोल्डर एक अच्छा लुक देगा और ब्रॉड दिखेगा। और आप तीनों हेड को सेम डेट आप ट्रेन करोगे, लाइक सपोज को जिस दिन आपका शोल्डर का दिन है आप उसी दिन तीनों हेड को ट्रेन करोगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मान के चलो कि हर एक हेड का आप अगर 3-3 सेट भी लगाओगे तो आपका हो जाएगा 9 एक्सरसाइज। तो 9 एक्सरसाइज बहुत हार्ड हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ना ऐसा कर सकते हो, जिस दिन आप शोल्डर प्रॉपर ट्रेन करते हो ना उस दिन आप फ्रंट डेल्ट और मिड डेल्ट को ट्रेन करो। जो हमारा रियल डेल्ट है ना, ये आपके बैक वाले बैक का जो वर्कआउट करते हो उसके अंदर आता है रियल डेल्ट। जैसे मान के चलो आप बेंड ओवर लगाते हो, ये रियल डेल्ट का एक्सरसाइज है। या तो आप टी बार लगाते हो, ये ना रियल डेल्ट का एक्सरसाइज है। इसके अंदर रियल डेल्ट आपका प्रॉपर हिट होगा। तो जिस भी दिन आप शोल्डर का वर्कआउट करते हो ना, आपको अच्छा शोल्डर चाहिए, क्योंकि अपर बॉडी को ना लुक देने के लिए सबसे अच्छा पार्ट है शोल्डर और अपर चेस्ट। और आपके अपर बॉडी के लिए अच्छा लुक आपको चाहिए तो आपको शोल्डर अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। तो आप जिस दिन शोल्डर ट्रेन करते हो ना उस दिन आप फोकस करो कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस दिन फ्रंट डेल्ट और अपना मिड डेल्ट ही ट्रेन करना है। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं कि फ्रंट डेल्ट और मिड डेल्ट को ट्रेन करने के लिए हम कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने सारे वीडियोस के अंदर बताता हूं कि अगर पॉसिबिलिटी हो ना आपसे तो हमेशा ना ओल्ड एज को ट्रेनिंग किया करो आप, क्योंकि इससे बेस्ट और ना तो कोई ट्रेनिंग है ना तो इससे अच्छा कोई थेरेपी है आपके मसल को बनाने के लिए। तो शोल्डर का ना वैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम 5 सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। 5 में हम 2 एक्सरसाइज करेंगे प्रेस मूवमेंट के अंदर और हम 3 एक्सरसाइज करेंगे फ्लाई मूवमेंट के अंदर, ठीक है। पहला जो प्रेस मूवमेंट होगा, ये बहुत सारे जिम के अंदर मशीन होता है ऑलमोस्ट। अभी तो यार अभी आजकल हर जिम के अंदर मशीन है। तो अगर आपके पास मशीन है तो आप एक एक्सरसाइज पर परफॉर्म कर सकते हो प्रेस मूवमेंट के अंदर। और सेकेंडली दूसरा, मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप शोल्डर की एक्सरसाइज करते हो ना तो हर एक बॉडी पार्ट का कुछ ना कुछ ऐसा एक्सरसाइज होता है जो कंपलसरी आपको करना चाहिए, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। या तो फिर उस एक्सरसाइज को ना आप किसी अदर एक्सरसाइज से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, राइट। तो एक तो प्रेस मूवमेंट के अंदर आप वो लगाओ मशीन, अगर मशीन नहीं है तो उसका अल्टरनेट आप लगा सकते हो डंबल प्रेस। और एक ये मिलिट्री प्रेस जो होता है ना, बारबल प्रेस, ये आप डेफिनेटली लगाया करो। इसको कभी भी स्किप मत करो, या तो इसको कभी भी ना आप किसी अदर एक्सरसाइज से इसको एक्सचेंज मत करो, राइट। और इसको लगाने का सही टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। वैसे अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो आप प्रॉपर खड़े होकर के फ्री बार के अंदर लगाओ। अगर आपका लोअर बैक इंजर्ड नहीं है तो, अगर लोअर बैक के अंदर कोई अगर फॉल्ट है या आपको और पेन है तो फिर रिस्क मत लो, फिर आप बेंच लगाओ, फ्री बेंच, और उसके ऊपर इसको परफॉर्म करो। अदरवाइज ये मशीन आपको दिख रहा होगा, हर एक जिम के अंदर होता है ये मशीन, है ना। तो आप इसके ऊपर परफॉर्म करो, बट ये एक्सरसाइज आप जरूर लगाओ शोल्डर वाले दिन, राइट। अब मैं आपको करने का तरीका दिखाता हूँ। लोग ना बहुत सारे लोग रेकमेंड भी करते हैं और बताते हुए इसको वाइड पकड़ते हैं।
वाइड पकड़ते हैं क्योंकि आपका फ्रंट डेल्ट के ऊपर आएगा, बट ये गलत है। आप किसी भी चीज का ग्रिप ना या तो शोल्डर पे रखो या तो शोल्डर से ना एक अंगूठे के डिस्टेंस पे होना चाहिए, राइट। और आपको नीचे लाने के टाइम में ना अपर चेस्ट पे लेकर के आना है। जब इंक्लाइन बेंच लगाते हो ना, उसका जो पोजीशन होता है वहां पे आपको लेकर के आना है। एल्बो आपका अंदर रहेगा, राइट। और इसको हम यहीं पे पुश करेंगे। लोग ना इसको उठाने के बाद ना पीछे की साइड पुश करते हैं, पीछे हमारा कोई मसल ही नहीं है। आप इसको नीचे लेकर के आओगे और सामने इसको पुश करना है आपको। और ये कंपलसरी एक्सरसाइज है। अगर आपको शोल्डर के अंदर अच्छा विड्थ चाहिए ना, इस एक्सरसाइज को आप जरूर परफॉर्म करो। ये दो एक्सरसाइज हो गया, इसको ये दोनों हम प्रेस मूवमेंट के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हमारा फ्रंट डेल्ट और मिड डेल्ट दोनों ही ट्रेन होगा, राइट। इसके बाद मैंने आपको 3 आपको फ्लाई मूवमेंट करना है। तो एक हम इसमें अपराइट लगा लेंगे, राइट। और अपराइट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपराइट के लिए ना इसी रॉड का यूज क्या करो, जिगजैग रॉड। बिकॉज इसके अंदर आपका एक तो फोरम्स के ऊपर आपका लोड कम आएगा, और सेकेंडली इसके अंदर ग्रिप आपका अच्छा होता है। बहुत सारे लोग ना बड़े वाले रॉड के अंदर लगाते हैं, तो उसके अंदर उतना ग्रिप नहीं अच्छा आएगा और उसका मूवमेंट बिगड़ सकता है, राइट। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको कभी अपराइट लगाना है ना, तो आप इसी वाले रॉड का यूज करो। और ये बताने वाला एक्सरसाइज है नहीं, क्योंकि हर कोई इसको लगाता है। अब मैं आपको एक मेन कंफ्यूजन वाला एक्सरसाइज बताता हूं। हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर क्लेम करता है कि आप लेटरलाइज लगाओगे ना, तो इससे आपका शोल्डर 3D शेप में आ जाएगा। ये आपके शोल्डर का सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, इसको आप नहीं करेंगे तो शोल्डर नहीं बनेगा। वैसे करना मैंडेटरी है, बट इस एक्सरसाइज को करने का तरीका डिफरेंट है। हम जब ये मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस मूवमेंट में लेके जा रहे हैं और ये मेरे किस मसल को हिट करेगा। आपने बहुत सारे बंदे को देखा होगा आगे लेके जाते हुए, बहुत सारे बंदे सामने लेके आते हैं, बहुत सारे बंदे पीछे लेके आते हैं इसको। मैं आपको इसका एक सिंपल टेक्निक बताता हूं जो आपको इजीली समझ में आएगा, और उस टेक्निक से आप लगाना। मतलब ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग जो भी बंदा करता था ना, हर को उसी टेक्निक से लगाता है। देखो ये लेटरलाइज एक्सरसाइज है। डंबल को ना आपको अपने थाई के सामने रखना है, राइट। जहां पे मेरा फ्रंट डेल्ट है ना, फ्रंट डेल्ट का मसल हम इसको बोलते हैं, दिखाता हूं मैं एक बार आपको। फ्रंट डेल्ट हम इसको बोलते हैं, राइट। तो फ्रंट डेल्ट मेरा ना चेस्ट से अटैच है, जो मेरा लोअर चेस्ट है ना उससे अटैच है। तो मैं फ्रंट डेल्ट के सामने अपने डंबल को रखूंगा, राइट, दोनों डंबल को। अब अभी जो मेरा डंबल थाई पे है ना यार, इसको बॉडी से दूर लेके जाना है। बस ये सिंपल एक्सरसाइज है। जितना इसको मैं दूर लेके जा सकता हूं विदाउट एनी झटका, उतना दूर मेरे को लेके जाना है। बस ये इस एक्सरसाइज के अंदर लॉजिक है, और कोई भी बकचोदी नहीं है। लोग बोलते इसको आगे लगाओ, कोई बोलते इसको सीधा लगाओ, एल्बो को फोल्ड करके रखो। आपके हाथ में जितनी भी ताकत हो ना, आप किसी टाइप का कोई मूवमेंट मत करना, बॉडी मत हिलाना। डंबल को फ्रंट डेल्ट के सामने आप रखो, राइट, जिस भी पोजीशन पे डंबल को रखा हुआ है। अब जो हमारा डंबल है ना, इसको मेरे को थाई से अपने बॉडी से दूर लेके जाना है, जितना दूर आप लेके जा सकते हो। लोग ऐसे कभी अगर लाते आपके थाई उसके ऊपर बहुत सारा आएगा, शोल्डर से उठाओ, शोल्डर को कॉन्टेक्ट करो, कुछ भी नहीं करना है। हाथ में डंबल पकड़ो, मैक्सिमम जितना दूर आप लेके जाना सकते उतना दूर लेकर के जाओ। ये सिंपल सा एक्सरसाइज है, राइट। और इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक्सरसाइज करने से आपका शोल्डर बन जाएगा। ये पता है एक ऐसा एक्सरसाइज है, जब इसको हम परफॉर्म करते हैं ना, तो ये हमारे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि इस एक्सरसाइज को करने का टाइमिंग होता है 2-3 एक्सरसाइज के बाद। हर कोई बंदा है, हर कोई बॉडी बिल्डर जब अपने शोल्डर का 2-3 एक्सरसाइज कर लेता है ना, उसके बाद एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, तो उसका बॉडी ऑलरेडी पंप है। ये करने के बाद उसको लगता है कि यार इसी से मेरा बॉडी पंप हो गया। ऐसा कुछ है नहीं लॉजिक। ये भी एक्सरसाइज आपके मिड डेल्ट और फ्रंट डेल्ट को ट्रेन करेगा, और सिर्फ एक सिंगल ये एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी भाई साहब, समझ गए। तो एक तो एक्सरसाइज हो गया, और आपके पास अगर टाइम है और आप 5 ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप एक फ्रंट रेज लगा लेना। ये आपके शोल्डर का सिंपल ट्रेनिंग हो गया। लॉजिक ये था, पहली बार तो कॉलर मैंने आपको बताया कि ये कभी भी आप एक बार प्रैक्टिकल देखो, ये मसल ना हमारे शोल्डर का पार्ट है ही नहीं। लोग इसको सिंपल एक बार ट्रेन करता है, दैट्स इट, हो गया। और इस मसल को आप पीछे के साइड से देखोगे ना, कभी आप किसी बड़े बॉडी बिल्डर को देखना, जब वो बैक का पोज करता है ना किसी बड़े बॉडी बिल्डर को, तो पीछे ना वैसा दिल का शेप बन करके आता है। तो ये मसल छोटा मसल नहीं है, मैं आपको नॉर्मली कह रहा हूं, हो सकता है इससे कम हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, जितना बड़ा आपके बाइसेप का मसल आपका दिख रहा है ना भाई साहब, इतना ही बड़ा ये मसल पीछे के साइड कॉलर बता रहा हूं मैं आपको। और इसके पीछे ट्रैप्स का ये मसल होता है जो कॉलर के साथ कंबाइंड होता है। तो एक सिंगल एक्सरसाइज से पहले बात तो ये मसल बन नहीं जाएगा, और दूसरी बात है कि शोल्डर का मसल है ही नहीं। तो शोल्डर वाले दिन आप इसको ट्रेन ना करके पर्टिकुलर फ्रंट डेल्ट और मिड डेल्ट को ट्रेन करो। और रियल डेल्ट जो आपका होता है ना, जो ऑलरेडी आपके बैक में कवर हो जाता है। बैक में अगर आप बेंड ओवर लगाते हो, ये आपका रियल डेल्ट एक्सरसाइज है। तो आप टी बार लगाते हो, ये आपका रियल डेल्ट एक्सरसाइज है। तो आप उसको परफॉर्म करो बैक वाले दिन। और कभी भी नहीं यार, किसी भी बंदे का वीडियो देखते हो ना, तो एक कहावत है, देखो सबकी और करो अपनी, है ना भाई, सभी कहावत है ना, कहावत है सब, देखो सबकी करो अपनी।
थोड़ा सा ना अपना प्रैक्टिकल थिंग अप्लाई किया करो कि अगला बता क्या रहा है और हो क्या रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल जो बंदे इन्फ्लुएंसर है यार, उसके किसी भी टाइप के वीडियोस बनाने का मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या है। इन सब सालों ने ना ऑलरेडी सारा ज्ञान पेल चुका है, समझ गए। ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के अलावा कोई थेरेपीज नहीं होता बॉडी बनाने के लिए। और इन सब ने जो जो आपको बॉडी बिल्डर दिख रहा है, जो अभी मार्केट के अंदर ज्ञान आपको पेल रहा है कि सिंगल एक एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी बन जाएगी, इन सब लोगों ने अपने टाइम पे ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग ही किया है। लॉजिक ये है कि इन सबको इस चीज की कमजोरी का पता है कि जो भी पब्लिक मुझे देख रहा है ना, उसको 4-5 इंग्लिश का वर्ड चाहिए और कुछ भी उल्टा एक्सरसाइज इसको बता दो जो मार्केट में कोई नहीं बता रहा है ना, वो इसको बता दो, तो ये लोग कुत्ते की तरह उसको फॉलो करने लगेंगे। ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नहीं अभी लॉन्च हुआ है। ये कोई फोन थोड़ी है आईफोन 15, 16, 17 कि आज लॉन्च होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। जो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग है भाई साहब, ये बेस्ट थेरेपी है आपके बॉडी को बिल्ड करने के लिए, आपके स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए और आपको अच्छा फिजिक देने के लिए। मैं हर एक वीडियोस के अंदर बोलता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग को पहले प्रेफर करो, ठीक है। अगर आपके पास सर कोई ट्रेनर आपने हायर किया हुआ, आप अगर इतना अफोर्ड कर सकते हो, कोई ट्रेनर आपके पास है, तो अगर कोई ट्रेनर आपको न्यू टेक्निक एक्सरसाइज बता रहे हैं ना, तो अगर वो आपके साथ है तो आप कर सकते हो। लेकिन अपने साइड से किसी उतिये चूतिये को देखने के बाद आप हिलाने लगते हो ना हाथ कि ऐसे करके बॉडीज बन जाएगी, ऐसा होता नहीं है। जिस भी बंदे को आप देख रहे हो उन्होंने पहले बॉडी इस एक्सरसाइज करके बनाया है और बाद में इनके पास टॉपिक बचा नहीं कुछ नया बताने के लिए। उनको पता है पब्लिक चूतिया है, तो कुछ भी बता दो कि बंदे फॉलो करने लगेंगे। तो भाई साहब कहने के बाद देते कि देखो सबकी करो अपनी। जिम में आप देखना यार ऐसे 7-8 साल के बंदे हैं जो वर्कआउट करें, उनकी बॉडी बन नहीं पा रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल थिंग यही है कि उनको लगता है कि मार्केट में जो चीज नया है ना भाई साहब, उसी से बॉडी बनेगी, और ऐसा होता नहीं है। ओके जी, चलो भाई साहब, अच्छा लगा वीडियो तो यार एक लाइक करना। और अगर मेरा कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको गलत लगे ना, तो नीचे कमेंट में जरूर टैग करना आप, ताकि हो सकता है मैं भी अभी सीख ही रहा हूं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं भी उसके ऊपर स्टडी करूंगा कि मैं उसको सुधार सकूं, राइट। तो कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्टेटमेंट गलत है तो डेफिनेटली आप कमेंट करना। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कुछ भी क्वेरी हो ना तो आप मुझे डीएम करना, मैं आपके डीएम का आंसर जरूर करूंगा। ओके जी, चलो मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में। चलो जी, बाय बाय।